हरे कृष्णा। श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण परब्रह्म की प्रेम रस याचना। या मारंग हम नित गई हो, कबो सुन्यो नहीं कान। आज नई हुई ये होत, जो मांगत गोरस दान। मोहन जान दे। दान लीला की यह बड़ी विचित्र बात है। रसो वैसा अर्थात परब्रह्म श्री कृष्ण जो स्वयं ही रस रूप हैं, वह स्वयं रस रूप परब्रह्म ब्रज भक्तों से गौरस की याचना कर रहे हैं। गोभे अर्थात सर्वेंद्रिय भगवत रसम पिबती इति गोपी अर्थात जो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवत रस का पान करती हैं वे गोपी हैं। तो गोपियाँ तो स्वयं ही कृष्ण रस का स्वादन करने वाली हैं, अर्थात उनमें जो रसत्व है वह तो स्वयं श्री कृष्ण है, प्राण ही हैं। तो फिर रस रूप श्री कृष्ण को ही वे दे ही क्या सकती हैं। इस प्रकार विचार करने पर उस रस मार्ग में रति के अनुसार कोई भी पदार्थ स्वयं में स्थित रस का स्वादन स्वयं नहीं कर सकता। वृक्ष स्वयं अपने फलों के रस का स्वाद नहीं ले सकता। इसी प्रकार रस रूप होते हुए भी इस स्वरस को भक्तों का स्वयं नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में तो फिर रस रूप पर ब्रह्म को अपनी रस रूपता का लाभ ही क्या हुआ, जब वह उस स्वगत रस को आस्वादन ही नहीं कर सकता। इसलिए उसके स्वयं के लिए तो उसकी रस रूपता की फिर व्यर्थ हो गई। तो रस रीति के अनुसार विचार करने पर पदार्थगत कोई भी रस जब किसी अन्य पात्र में स्थित होता है तो वह रस पात्र में बदल जाने पर वही रस एक दिव्य चमत्कृति उत्पन्न करता है और रस रूप परब्रह्म को भी अपने ही दिव्य रस के आस्वादन के प्रति आकर्षित करते हुए अधीर बना लेता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण कहते हैं, चरण रस यह रहस्य समझाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा टेढ़े होकर वेणुनाद करने का तात्पर्य भी यही है। वे स्वयं रस रूप हैं और रस पात्र जब तक स्वयं टेढ़ा ना हो तब तक खाली पात्र में रस नहीं भर सकते। अतः स्वयं ललित त्रिभंगी होकर वेणुनाद करते हुए उन गोपी पात्रों को माध्यम से अनंत चमत्कृत होकर अपने ही अलौकिक रस का आकर्षित होकर वे उस रस का स्वादन करके स्वयं को धन्य मानते हैं। वे ये नहीं जानते कि गोपी में जो रस रूपता है वह भी मेरे द्वारा ही प्रदान की गई है, अन्यथा यह ज्ञान होने पर तो रस आभास ही हो जाएगा और गोपी पात्र में स्थित दिव्य रस की याचना करते हैं और कहते हैं कि नागरी दान दे। हरे कृष्णा।